साथियों, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझना लगे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गृह मंत्री अमित शाह ने बचा लिया है, वो लोग अपनी गलतफहमी दूर कर ले। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, जो दाखिल की है कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, 6 पहलवानों ने जो यौन शोषण का आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि क्लीन चिट दे दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को, ऐसा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है उसके अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप बनते हैं और दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को समन भेजने और मुकदमा दर्ज करने की जो है अपील की है। चार्जशीट में जो है दिल्ली पुलिस ने 108 लोगों से पूछताछ की और 108 लोगों में 15 जो लोग हैं उसमें कोच भी है, रेफरी भी है, खिलाड़ी भी है, उन्होंने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि की है, गवाह बने हैं इस केस में। और जो आरोप लगाए हैं इन यौन शोषण के, बहुत गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं। एक पहलवान ने तो ये आरोप लगाया कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह का कुश्ती फेडरेशन का ऑफिस था और सरकारी आवास भी है, जंतर मंतर पर ही है आगे, तो वहां पर जब वो अपने पति और भाई के साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह से मिलने गई तो उसके भाई और पति को बाहर बैठा दिया गया और अलग कमरे में ले जाकर अंदर से कमरा बंद कर दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने और उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस महिला पहलवान को शक्तिवर्धक दवाई जो है, प्रोटीन जो होता है खिलाड़ियों के लिए बहुत महंगा मिलता है, उसे देने की बात करी और उसकी एवज में सेक्स की डिमांड की ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ये आरोप जो है उस चार्जशीट में उस महिला पहलवान ने लगाया है और इस मामले में उसका भाई और पति जो है वो गवाह है। उसके भाई ने बोला कि जब मेरी बहन अंदर से आई तो बड़ी डरी हुई थी, हालांकि उसने बताया नहीं, जब अब ये रिपोर्ट दर्ज हुई है तब मुझे जानकारी मिली। और उसके पति ने बोला रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में कुछ अनजान लोग उसके पास में आए थे और उन्होंने धमकी दी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से अलग रहो। इस मामले से धमकी का भी मामला है, यौन शोषण का भी मामला है, धमकी का भी मामला है। और एक पहलवान ने आरोप लगाया है, जो महिला पहलवान है, कि मैं मेट पर लेटी हुई थी और ब्रजभूषण शरण सिंह आए, उन्होंने मेरे पैर जो है सांस को देखने के लिए मेरे पेट को छुआ और छाती को छुआ और उसने जो है आरोप जो लगाए हैं वो चैनल के माध्यम से बताए भी नहीं जा सकते हैं। इस तरह के आरोप लगाए। और एक महिला पहलवान ने बोला कि वो जो है रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, ब्रजभूषण शरण सिंह आता है, उसके पेट को, जांग को, ब्रेस्ट को जो है छूता है उसे। और एक तरह मतलब जितने भी महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण के। और एक महिला पहलवान का मामला जो रेफरी ने गवाही दी है, एक अंतरराष्ट्रीय जो है वो ट्रायल चल रहा था, उसमें वार्म अप हो रही थी महिला पहलवान, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो उसका साथ चेक करने के लिए पेट को छूता है और जो रेफरी ने, जो वहाँ के जो गवाह बना है कोच जो है, उसमें उसने बोला है कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगी जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह उसके पेट को छू रहा था और जिस तरह से कोहनी से उसकी ब्रेस्ट को टच कर रहा था। और अंतरराष्ट्रीय दूसरे खिलाड़ी भी थे वहां पर, खिलाड़ियों ने भी देखा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो है दुस्साहस इतना बढ़ चुका था, वो ये भी नहीं देखता था कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं, दूसरे देश के भी खिलाड़ी हैं और ये मतलब खिलाड़ियों को परेशान करने का, महिला यौन शोषण का जो मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का था, वो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि 6 महिला पहलवानों ने आरोप लगाए। और भी कितनी महिला पहलवान होंगी जो किसी इज्जत की वजह से, डर की वजह से, भविष्य की वजह से सामने खुलकर नहीं आ पाई है। तो जो गोदी मीडिया और जो ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो महिला विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के इस आंदोलन को बदनाम करने में लगे हुए थे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि कोई भी लड़की जो है
वो अपनी इज्जत दांव पर लगाकर जो है वो कभी भी अपने भविष्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो इज्जत का जो है अपनी ढिंढोरा नहीं पीटेगी। बड़ी हिम्मत जुटाई इन पहलवानों ने, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दबंग नेता के खिलाफ फेडरेशन पर एक छत्र राज ब्रजभूषण शरण सिंह का रहा है। वो दस्ते और उनका बेटा जो था वो ज्वाइंट सेक्रेटरी था, और बेटे का जो साला था इसमें वो जो है वो भी पदाधिकारी था, और इसका ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दामाद था वो भी पदाधिकारी था। मतलब फेडरेशन पूरी तरह से कब्जा रखी थी। 15 साल तक पूरी तरह फेडरेशन पर कब्जा रहा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो चाहा वो किया। ऐसे में दाद देनी पड़ेगी विनेश फोगाट की, साक्षी मलिक की और बजरंग पूनिया की, जो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं केंद्र सरकार से टक्कर ली। तो ये कहा जा सकता है, जैसे मैं अपने कार्यक्रम में लगातार दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कि आरएसएस का जो प्रमुख हैं, जो मोहन भागवत, उनका बड़ा दबाव था गृह मंत्री अमित शाह पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि आधी आबादी का मामला है। पहलवानों ने जो यौन शोषण का आरोप लगाया और वो गलत मैसेज जा रहा था समाज में कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे थे। एक दबाव था आरएसएस का गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो ये कहा जा सकता है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जो सड़क का रास्ता छोड़कर कोर्ट के रास्ते की बात करी आंदोलन की, तो कहीं ना कहीं अमित शाह से ऐसा आश्वासन जो है इन पहलवानों को मिल चुका था, या दिल्ली पुलिस ने अमित शाह को कई ऐसे संकेत दे दिए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का उसमें फंसना तय है, सजा होनी तय है, या चार्जशीट जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि अमित शाह ने आश्वस्त कर दिया हो पहलवानों को कि आप लोग निश्चित रहिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाएगा। क्योंकि 20 जून से, जो गत 20 जून से प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा था, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा था, और ये आशंका थी भारतीय जनता पार्टी को कोई पहलवानों का मामला यदि आंदोलन देश में होता है तो उठ सकता है। तो एक तरह से सड़क पर जो होने वाला आंदोलन था, प्रधानमंत्री दौरे के पहले से वो गृह मंत्री ने खत्म करा दिया था। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि चार्जशीट के हिसाब से बिल्कुल जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को इस मामले में 5 साल की सजा तक हो सकती है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह यदि जेल जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तुले बैठे हैं पूरी तरह से। और जो अवैध जमीन कब्जा रखी है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, गोंडा जिले में लगातार आरोप लगते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर कि अवैध रूप से बड़े स्तर पर जमीनें कब्जा रखी है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ये मान के चलिए कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलना भी ब्रजभूषण शरण सिंह की जो अवैध जमीन कब्जा रखी है उस पर बुलडोजर चलना तय है।